ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बड़भागी हैं हम लोग, आप लोग श्रीधाम वृंदावन से जुड़े हुए हैं, भागवत की नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। और अभी दामोदर मास चल रहा है, तो दामोदर मास के अंतर्गत कार्तिक मास महात्म कथा भी हम श्रवण कर रहे हैं। और आज है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, और आज की एकादशी का नाम है रमा एकादशी। तो एक बार आप सभी और हम सभी मिलकर जय जयकार करेंगे। बोलो दामोदर भगवान की जय, बोलो दामोदर मास की जय, कार्तिक महोत्सव की जय, एकादशी महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए आज की पावन रमा एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं। हाँ, एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, यदि हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं, प्रथम बार आ रहे हैं, या फिर केवल वीडियो देखने के लिए आते हैं, तो हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए देर न करते हुए आज की पावन कथा प्रसंग में ले चलता हूँ। रमा एकादशी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें कौन कौन सा फल मिलता है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा श्रवण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में एक मुचकुंद नाम का राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र साभन के साथ में किया। एक समय जब वह अपनी ससुराल में थी तो एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप ही आई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकता, परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया। तो उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत करूँगा तो मैं अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, अब मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वह तो होएगा ही। हो ही वही जो राम रुचि राखा, को कर तरक बढ़ावहि शाखा। अब मैं व्रत तो करूँगा ही, भाग्य में जो होगा वह तो, भाग्य में जो लिखा है वह तो होएगा ही। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः पूर्व से ही शोभन इस संसार से चल बसा, यानी कि उसका प्राणांत हो गया। कृश शरीर था, कमजोर था, व्रत किया, चला गया, पधार गया। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञानुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त
तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ है। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहां पर वह स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सराएं इसकी स्तुति कर रही थीं। उस समय राजा सोवन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा तो वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जवाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे देव, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है, जो कि आज की एकादशी है। इसी एकादशी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा, आप इसमें बिल्कुल झूठ न समझें। शोभन बोला कि हे देव, मैंने अश्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह उसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब वृतांत प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले आया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसे वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म सुनते हैं, वह अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो रमा एकादशी की जय। तो देखो रमा एकादशी का कितना बड़ा महात्म है। हाँ, इस एकादशी की कथा को जो श्रवण करते हैं, उन्हें यह लोक में सभी सुखों की प्राप्ति और परलोक में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा इसमें अंत में कहा गया है कि वह अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। विष्णु लोकं स गच्छति। विष्णु लोक कौन सा लोक है? यद गत्वात् न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। जहाँ जाने के बाद जीव को आना नहीं पड़ता, वह दिव्य अलौकिक विष्णु लोक की भक्तों को प्राप्ति हो जाती है, जो भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक इस रमा एकादशी का व्रत करते हैं अथवा कथा श्रवण करते हैं। अब देखो, व्रत करें तो अच्छी बात है, कथा श्रवण करें तो व्रत करने का और कथा श्रवण का सारा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो आपको यदि उचित होवे तो व्रत कीजिए, वैष्णव हैं तो व्रत अवश्य करना चाहिए, और व्रत न कर सकें
तो केवल कथा श्रवण कर ले में, कथा श्रवण करने से भी बड़े अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है, बड़ा सुंदर फल प्राप्त होता है और अंत में भगवान के धाम विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है। तो रमा एकादशी की कथा आप सुने, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं और जिन्हें आप अधिक प्रेम करते हैं, कल्याण चाहते हैं, उनको शेयर जरूर करें। शेयर एंड केयर, जिनकी आप केयर करना चाहते हैं उनको शेयर करें, वो श्रवण करेंगे। 10 मिनट की कथा है, 10 मिनट की कथा में यदि 10 सेकंड के लिए भी भगवान की याद यदि उन्हें आ जाती है तो मेरा कहना, आपका सुनना और शेयर करना, यह सब कल्याणकारी होगा। तो इसलिए करबद्ध प्रार्थना है। यह बड़ी सुंदर श्रृंखला चली हुई है। भागवत की कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ, कार्तिक मास महात्म की कथा श्रवण करा रहा हूँ और एकादशी की कथा तो आपको दे ही रहा हूँ। तो इन कथाओं को आप भी श्रवण करें, अपने परिवारीजनों को, बुजुर्गों को, बालकों को भी श्रवण कराएं। इसके श्रवण करने से सभी को अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। यह लोक में सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति और परलोक में गोविंद के धाम की प्राप्ति होगी। ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।